वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शेफ जो कि आपके लिए हमेशा फ़ायदेमंद वीडियो लाती रहती है। हमारी लाइफ में हम बहुत से प्रोडक्ट बाय करते हैं, लेकिन हमें उन प्रोडक्ट को बाय करने से पहले अगर जेन्युइन रिव्यू मिल जाए तो प्रोडक्ट को बाय करने के लिए डिसीजन लेने में मदद मिल जाती है। ऐसा ही एक प्रोडक्ट हम आपके लिए लेके आए हैं जो कि कलसी का आटा चक्की मशीन है, जिसे हम मिनी ग्राइंडर मशीन भी कह सकते हैं। तो हम आज घर के लिए आटा ग्राइंड करने लगे हैं। इसमें हम मल्टीग्रेन्स लेंगे। गेहूं के आटा बनाने के साथ साथ हम यहाँ पे बेसन, चावल का आटा भी ग्राइंड करेंगे। इसके लिए आपको साफ ग्रेन्स ले लेने हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिए हैं। उनको अच्छे से धो लेना है, फिर अच्छे से कड़ाके की धूप लगानी है। धूप लगानी जरूरी है ताकि कोई भी सीलन, मॉइस्चर ना रहे। वो ग्राइंडिंग के काम में बाधा डाल सकता है। मॉइस्चर होने से ग्राइंडिंग स्टोन में आटा चिपक सकता है, जिससे मशीन काम करना बंद कर सकती है। तो इसे हमें अवॉइड करना है। यहाँ पे मैं धूप लगाने के लिए दुपट्टों का उपयोग कर रही हूँ। जो दुपट्टे कहीं काम नहीं आते, आप उन्हें इस काम के लिए यूज कर सकते हैं। इसे साफ दानों में धूल, मिट्टी या कोई करकट हवा से जा नहीं पाएगी, क्योंकि हम दाने फैलाने के बाद दुपट्टे से उसे ढक देंगे। आप इस तरह से भी कर सकते हैं या दुपट्टों की पोटली भी बना सकते हैं। धूप दुपट्टे के अंदर तक चली जाएगी और दानों को सुखा देगी और अनवांटेड पार्टिकल से प्रोटेक्ट भी ये दुपट्टा कर देगा। और अगर अब मैं 4th फ्लोर पे आई गई हूँ तो घर की वेजिटेबल्स भी यहाँ से हार्वेस्ट करके ले जाती हूँ। अभी जो हमने दाने यहाँ पे सूखने रखे हैं, इनको 2-3 बार हम धूप लगाएंगे और उसके बाद इसको ग्राइंड करने के लिए ग्राइंडिंग मशीन के पास ले आएंगे। ये मिनी ग्राइंडिंग मशीन जो है 10,000 से 15,000 तक की रेंज में अवेलेबल हो जाता है। और अगर आपको और भी महंगा चाहिए, इससे अच्छी क्वालिटी में चाहिए, तो आप बाय कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। बाकी वर्किंग तो सेम ही रहेगी, बस उसकी काम करने की क्षमता या कैपेसिटी वेरी कर जाएगी। आज हमने इतने सारे ग्रेन्स को ग्राइंड करना है। तो फर्स्ट पार्ट है होपर, जिसके ऊपर लिड लगी हुई है और उसके साथ एक ब्रश प्लस क्लॉथ आया है। इस होपर को हम उठा सकते हैं और इसके साथ एक गेट लगा हुआ है, जिससे हम इसको ओपन या क्लोज कर सकते हैं। इसका ये डोर है। इसके बाद है ये ऑपरेटिंग लीवर। इसी की हेल्प से आपने डिसाइड करना है कि जो आपने ग्रेन्स लेने हैं उसका साइज या उसको कितना ज़्यादा ग्राइंड करना है, मोटा रखना है, पतला रखना है। इसके ऊपर नंबरिंग दी हुई है। जितना नंबर आप इंक्रीज करते जाएंगे उतना फाइन पाउडर आता जाएगा। यहाँ पे हम इसको ऑन कर रहे हैं। ऑन करते ही यहाँ पे रेड लाइट ऑन हो जाती है। और इसके बाद ये जो पोटली आई है, एक बैग लाइक है, लेकिन ये दोनों ही तरफ से ओपन है, जिसमें से आटा जो है आपका सीधा डायरेक्ट कंटेनर में जाएगा। ऊपर हमने यहाँ पे अभी बेसन बनाने के लिए चने डाल दिए हैं। यहाँ पे स्विच ऑन कर दिया है। MCV स्विच लगा है, जिससे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पहले मैंने होपर का गेट ओपन कर दिया, फिर ऑपरेटिंग लीडर को सेट कर दिया 4 या 5 नंबर पे। और ऑपरेटिंग लीवर से मैंने डिसाइड कर लिया है मुझे कितने फाइन इसका पाउडर बनाना है। 4 से 5 की रेंज में जो आटा पीसा जाता है वो काफ़ी अच्छा होता है। इससे ज़्यादा फाइन की ज़रूरत नहीं होती। बेसन या गेहूं के आटे के लिए इतना काफ़ी रहता है। अब यहाँ पे मैं थोड़े रोस्टेड चने भी डाल रही हूँ सिंपल चनों के साथ। आप इस तरह से कर सकते हैं और मल्टीग्रेन आटा भी इस तरह से आप निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात बता दूं, जब आप मल्टीग्रेन आटा बना रहे हैं तो जो फाइन पाउडर आ रहा है आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा आपने क्या क्या मिक्स करा है। तो इसी चीज़ के लिए मैं बता रही हूँ कि आप बाहर से जब आटा लेके आते हैं तो आपको क्या पता कि वो बीच में क्या क्या मिक्स कर देते हैं। तो घर का आटा बनाना ज़्यादा फायदेमंद रहता है कि नहीं, आपकी आंखों के सामने बन रहा है और आपको पता भी चल रहा है आप उसमें क्या डाल रहे हैं और क्या नहीं, और अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ उसमें मिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसन बनके तो तैयार है। अब मैंने यहाँ से इस स्विच को, रेड वाले स्विच को एक बार प्रेस करा, जिससे क्या होता है स्टोन में जो भी आटा एक्स्ट्रा लगा हुआ है वो एकदम से छटक जाता है और बाहर निकल आता है। उसके बाद MCV स्विच को मैंने ऑफ कर दिया। आटा देखिए कितना फाइन है। अब इसी तरह से यहाँ पे हम गेहूं का आटा भी निकालेंगे। आप एक बार फिर से देख सकते हैं कि होपर में से होपर गेट को हमने ऑन कर दिया। अब इससे कनेक्ट नीचे को चली जाएगी ग्राइंडिंग स्टोन में। यहाँ पे मैं 1-2 बार ऑपरेटिंग लीवर को इधर से उधर कर रही हूँ। इस तरह से जो है ना फाइन पाउडर ग्राइंडिंग स्टोन में चिपकता नहीं है और उसको झटका मिलता है और वो बाहर निकल जाता है। यहाँ पे मैं डिफरेंट ग्रेन्स जो है गेहूं के साथ मिक्स कर रही हूँ। आप डिफरेंस देख सकते हैं दोनों ही आटों में। जो मल्टीग्रेन वाला ऊपर वाला आटा है वो थोड़ा ऑफ वाइट है, और इससे हमें पता चल जाता है कि जो ऑफ वाइट आटा है वो अच्छा होता है खाने में। और जो हम आटा बाजार से लेके आते हैं वाइट कलर का, वो एक तरह से मैदा होता है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छा भी नहीं होता। चावल का आटा बनाने के लिए हम 3 से 4 की रेंज में ऑपरेटिंग लीवर को सेट करेंगे।
अब देखिए कितना फाइन पाउडर चावल का आ रहा है और चावल का आटा ना थोड़ा उड़ता है, तो थोड़ा ध्यान रखें। और पीक होल से आप देख सकते हैं कि आटा अच्छे से फाइन ग्राइंड होकर के नीचे आ रहा है कि नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप तब के तभी मशीन को बंद कर दें। अब जब काम खत्म हो जाए तो होपर का गेट जो है बंद कर दें और जो ऑपरेटिंग लीवर है उसको रिलीज कर दें। इसके बाद आप यहाँ पे ये वाला रेड वाला बटन दबा करके सारे आटे को रिलीज करके MCV स्विच को ऑफ कर दें। और यहाँ पे जो बैग है इसको अच्छे से झाड़ लें, क्योंकि इसमें जो आटा केवल रह जाता है तो वो भी आराम से निकल जाए, इधर उधर ना गिरे। ब्रश की हेल्प से सारी ही मशीन को साफ कर लें। और अब बारी आती है जो हमारे ग्राइंडिंग स्टोन है उस वाले पार्ट को ओपन करने की, क्योंकि ग्राइंडिंग स्टोन में हमें आटा नहीं रहने देना है, उसको भी हमें रिलीज कर देना है। वैसे तो इसमें आटा सारा का सारा निकल जाता है, लेकिन जो हल्का आटा है ना उसे भी आपने नहीं रखना है, क्योंकि ये जम जाएगा और अगर जम जाएगा तो मशीन बंद होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब मार्केट में तो और भी मशीन्स अवेलेबल हैं, लेकिन इस मशीन की खासियत यही है कि इसमें ग्राइंडिंग स्टोन लगे हुए हैं। बाकी मशीन में जो है ब्लेड्स यूज़ होते हैं, और जो ग्राइंडिंग स्टोन्स हैं ना वो उसका आटा जब आप खाते हैं या बनाते हैं तो कहते हैं कि वो ज़्यादा हेल्दी होता है एज़ कम्पेयर टू ब्लेड्स के। और यहाँ पे इसको साफ़ करने की एक ट्रिक बता दूँ कि आप मशीन को एक बार ऑन कर दीजिए, सारा का सारा आटा झटके में फैल जाता है और निकल जाता है स्टोन्स के बीच में से। मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ, नहीं तो आप आराम से ब्रश से लगे रहें, साफ कर लें। इसके बाद ये जितना भी फालतू का आटा इकट्ठा हुआ है ना, मैं तो इसे किसी जानवर को डाल दूंगी, क्योंकि वेस्ट क्यों करना है, किसी के पेट में जाएगा। और वापस से स्टोन वाली मोटर को लगा करके इसको बंद करके ढक के रख दूंगी। अब ये मिनी ग्राइंडिंग मशीन जो है प्रॉपर स्टेनलेस स्टील से बनी हुई है, पोर्टेबल मशीन है। 1.25 हॉर्स पावर की कॉपर बाइंडिंग मोटर इसमें लगी हुई है। MCV स्विच साथ में दिया है जिसे ऑन ऑफ आप कर सकते हैं। और ग्राइंडिंग व्हील जो है स्टोन वाले आपने देख ही लिए। और अगर आपको लगता है कि वर्किंग करते हुए मशीन गर्म हो जाती है तो उसे बंद कर दें, और बार बार ये प्रॉब्लम आती है तो जहां से बाय करिए उनको एक बार दिखा दें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद जितना भी आटा हमने ग्राइंड करा यहाँ पे उसको आप ढक के एयर टाइट कंटेनर्स में रख लें, और जब भी यूज़ करना हो वहाँ से आटा निकालें, गूंदें और अच्छे वाले फुलके यहाँ पे बनाएं। और घर के फुलकों के बने हुए के मज़े लें, क्योंकि आटा तो आपने ही बनाया है, आपकी आंखों के सामने बना है, तो एक दिल में तसल्ली हमेशा ही रहेगी। हेल्दी खाएं और हेल्दी जिएं। बाय बाय एंड बी हैप्पी।